Good evening, students. Our next topic is respiration in plants. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एटीपी और एडीपी के बारे में हमने बात की थी। अब हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो नीड एनर्जी। एनिमल्स की तरह प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स गेट्स दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स इस एनर्जी को कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ये जो दोनों गैसेस हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ये दोनों गैसेस क्या हैं? ये रेस्पिरेशन का पार्ट है, रेस्पिरेटरी गैसेस हैं। द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स इन 3 रिस्पेक्ट्स। जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स से डिफर है 3 रीजन्स की वजह से। वो क्या 3 रीजन्स हैं? ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है प्लांट्स का, ये जो उसके पार्ट्स होते हैं, रूट्स का हो गया, स्टेम का हो गया, लीव्स का हो गया, ये अलग अलग रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। ऑन द अदर हैंड, एनिमल की अगर हम बात करें तो जो एनिमल में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो सिंगल यूनिट में होता है, उसके इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं करते हैं, उसका सिंगल यूनिट में ही परफॉर्म होता है रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देयर इज लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ये रेस्पिरेशन इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, इसलिए जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्टेशन होती है रेस्पिरेटरी गैसेस, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट के प्लांट पर ये जो प्रोसेस होता है कम होता है। ऑन द अदर हैंड, जो रेस्पिरेटरी गैसेस आर यूजली ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड एन एनिमल, लेकिन एनिमल में इंडिविजुअली नहीं होता, इसलिए ये जो होता है ट्रांसपोर्ट कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक एक ही बार में हो जाता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो होता है अकर्स होता है स्लो रेट में, और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स होता है अकर्स एट फास्ट रेट पे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो होता है अकर्स करता है स्लो रेट पे, और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स होता है अकर्स एट फास्ट रेट पे। उसका कारण होता है क्योंकि प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, वो इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन, सब अलग अलग परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। लेकिन एनिमल्स के केस में ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है बहुत फास्ट रेट पे होता है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन रूट्स के बारे में। रूट्स जो प्लांट्स का पार्ट है उसमें कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉइल। जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, एयर जो होती है वो इन बिटवीन होती है पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल में। द रूट्स ऑफ द प्लांट टेक्स द ऑक्सीजन। जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वो ऑक्सीजन टेक्स द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम एयर। वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, एटमॉस्फेरिक एयर से। प्रेजेंट इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, जो एयर प्रेजेंट होती है इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए फ्रॉम एयर। वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस होता है उसको। द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ ए रूट आर कॉल्ड रूट हेयर। अब जो रूट्स होते हैं उनके साइड पे जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जो उनके रूट्स के जो पार्ट्स बाहर निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं रूट हेयर। रूट हेयर क्या करते हैं? वो जो एयर होती है ऑक्सीजन की, वो रूट हेयर में ट्रैप हो जाती है, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है रूट हेयर्स में और रीच पहुंचती है ऑल द अदर सेल्स। बाकी सभी सेल्स जो होते हैं वहां तक जो है ऑक्सीजन फिर पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द रूट
फिर उसके बाद क्या होता है, जो सेल्स बाकी सेल्स के बीच जो ऑक्सीजन पहुंचाएगी है वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मूव्स आउट थ्रू द सेम रूट हेयर्स, उसी सेम रूट हेयर से जहाँ से ऑक्सीजन एंटर हुई है उसी रूट हेयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर जाती है। रेस्पिरेशन इन रूट्स अकर्स बाय डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस थ्रू रूट हेयर्स, मतलब जो ऑक्सीजन एंटर हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव हो रही है उसका जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है और ये सब हो रहा है रूट हेयर से। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रेस्पिरेशन इन स्टेम्स ऑफ प्लांट्स, अब अगर अभी हमने जो पढ़ा है रेस्पिरेशन रूट्स के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन स्टेम्स के बारे में। यहाँ से पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन स्टेम्स ऑफ प्लांट्स, वी शुड रिमेंबर दैट जो सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं ऑफ स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स हैव स्टोमेटा इन देम, उनमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है। सॉफ्ट स्टेम्स ऑफ स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स हैव स्टोमेटा इन देम, वेयर जो हार्ड और वुडी स्टेम्स होते हैं दे हैव लेंटिसेल्स इन देम, जो सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं उनमें होता है स्टोमेटा और जो हार्ड और वुडी स्टेम्स होते हैं उनमें क्या होता है, लेंटिसेल्स। अब हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कैसे इसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है होता है। रेस्पिरेशन इन स्टेम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द स्टेम्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स हैव स्टोमेटा, मतलब जो सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं हर्बेशियस प्लांट्स के उनमें क्या होता है, स्टोमेटा। सो जो रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज होती हैं इन द स्टेम्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, वो कहाँ से होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस इनटू द स्टेम, जो ऑक्सीजन एयर से होती, एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसको इनटेक किया जाता है स्टेम्स के थ्रू और वो बाकी सारे सेल्स में उसको रीच पहुंचती है वहाँ पे, ऑल द सेल्स फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे प्रोड्यूस्ड होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, फिर उसी स्टोमेटा के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर जाती है जहाँ से एयर जो है इनटेक हुई थी। जो हार्ड एंड वुडी स्टेम्स होते हैं उनमें क्या होता है, स्टोमेटा नहीं होता, उनमें क्या होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं। तो लेंटिसेल्स के थ्रू अब गैशियस एक्सचेंज होता है, जैसे स्टोमेटा के थ्रू है उसी तरह से लेंटिसेल्स के थ्रू गैशियस एक्सचेंज होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन इन लीव्स के बारे में। तो लीव्स में क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। इनमें जो गैसेस होती हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस जो एक्सचेंज होती हैं लीव्स में, वो होती हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम में व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर्स, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा होता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है। उस टाइम प्लांट्स को क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होती है। लीव्स यूज some of this oxygen for respiration and rest of the oxygen diffuses out into the air. Leaves क्या होते हैं, ऑक्सीजन यूज सम, कुछ ऑक्सीजन वो यूज करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए और कुछ जो होती है वो डिफ्यूज कर देते हैं एयर में। ड्यूरिंग डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है बाय रेस्पिरेशन इज ऑल, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बाय रेस्पिरेशन इन ऑल यूज्ड अप इन द फोटोसिंथेसिस बाय लीव्स। The net gas exchange in leaves during daytime is oxygen diffuses out, ऑक्सीजन जो होता है बाहर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एंटर होता है। हमने यही बात की है कि ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड होती है। लीव्स को क्या चाहिए होता है, लीव्स कुछ ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, कुछ ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजेस आउट कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनटेक होती है ड्यूरिंग डे टाइम में और ऑक्सीजन गैस जो है बाहर जाती है। नाइट टाइम में क्या होता है, कोई फोटोसिंथेसिस अकर्स नहीं होती क्योंकि कोई सनलाइट की रोशनी नहीं होती, उसको ट्रैप नहीं करती ताकि कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। ऑक्सीजन जो होता है फिर उसमें एयर इन होती है, लीव्स टू कैरी आउट रेस्पिरेशन, ताकि ऑक्सीजन जो है पहुंची जा सके सारे रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। और फिर वहाँ पे क्या होता है, नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड होती है बाय द रेस्पिरेशन डिफ्यूजेस आउट इनटू द एयर। फिर नाइट टाइम में नेट गैस एक्सचेंज इन लीव्स कैसे होता है, ऑक्सीजन एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, डिफ्यूजेस आउट होता है। तो ये हमारे पास रेस्पिरेशन प्रोसेस थे लीव्स के, स्टेम्स के, रूट्स के, और हमारे पास रेस्पिरेशन प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारा पास टॉपिक था। थैंक यू सो मच।